बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? आपको 4 ऑप्शन देंगे। आपको ये देखना है कि बाड़मेर जिले की सीमा कौन से जिले के साथ में नहीं लगती है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, सिरोही, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर। तो हमारा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ये रहा यहाँ पे। तो हमें इसको मैप में देखना है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर बाड़मेर के टच में है, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन सी है जालौर, जालौर भी इसके टच में है, जोधपुर भी इसके ऊपर साइड टच में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? सिरोही। सिरोही और बाड़मेर के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ गया यहाँ पे जालौर। तो इस प्रकार से हमारा सिरोही है जो बाड़मेर को टच नहीं करता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? आपको ये बताना है कि कौन सा जिला हमारा राजस्थान का है जो मध्य प्रदेश को टच करता है। तो हमारा ऑप्शन एक देखते हैं कि भरतपुर की बात करें तो भरतपुर तो यहाँ पर बहुत ऊपर पड़ जाता है, तो यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश को टच नहीं करता है। दूसरा है डूंगरपुर। तो मध्य प्रदेश की सीमा बांसवाड़ा तक ही सीमित होती है, तो डूंगरपुर भी इसको टच नहीं करता है। फिर देखते हैं सिरोही। तो सिरोही तो इधर गुजरात की साइड में पड़ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। तो जो कि आपको यहाँ पर मैप में दिख रहा होगा कि झालावाड़ है जो किसको साथ में टच कर रहा है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। तो हमारा यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। आपको 4 ऑप्शन देखिए। आपको ये बताना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो हम ऑप्शन 1 की बात करते हैं, तो जैसलमेर। तो जैसलमेर सिर्फ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। दूसरा है गंगानगर। तो गंगानगर हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल और नेशनल यानी दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय तो बनाता है पाकिस्तान के साथ में, और ये फिर बनाता है दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ में। और पंजाब हमारे राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है, और कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो यहाँ पर इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा बाड़मेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ में सीमा बनाता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा होगा, यहाँ पर ये गुजरात से सीमा बना रहा है हमारा बाड़मेर, ये गुजरात के साथ में सीमा बना रहा है, और इधर पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बना रहा है। तो हमारा यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों को स्पर्श करता है। यानी कि हमें ऑप्शन देखना है, 4 ऑप्शन दिए गए कि ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अपने पड़ोसी जिलों से सीमा बनाता है। तो हम सभी को पता है कि पाली सबसे अधिक यानी कि 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर कौन सा आता है? नागौर आता है, फिर आता है अजमेर आता है, फिर भीलवाड़ा, 3rd नंबर पे भील, 4 नंबर पे राजसमंद, 5th नंबर पे सिरोही, 7th नंबर पे जालौर, 8th नंबर पे बाड़मेर, और 7th नंबर पे बाड़मेर और 8th नंबर पे जोधपुर। तो इस प्रकार से ये 8 जिलों के साथ में यानी कि नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, जालौर और बाड़मेर और जोधपुर, यानी कि ये 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। और कौन सा जिला है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है? पाली। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होता है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमारा यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देंगे तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के हमारा ये जाता है, ऊपर जाता है यहाँ पर गंगानगर का लास्ट वो अंतिम बिंदु है, कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। और यदि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हम यहाँ पर तो पूर्वी देशांतर कितना है हमारा? तो पूर्वी देशांतर का विस्तार होता है 69 डिग्री, कितना होता है? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के ये होता है 78 डिग्री 17 मिनट तक, ये हमारा देशांतरीय विस्तार होता है। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो हमारा आपको पता है कि यहाँ से 69 के बाद में कौन सा आता है? 70। तो हमारा यहाँ से कौन से जिले से होकर गुजरती है? 70 पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो कौन से जिले से होकर गुजरती है? जैसलमेर से होकर गुजरती है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा जिला है? तो जालौर भी, बाड़मेर और डूंगरपुर ये तीनों ही गुजरात को स्पर्श करते हैं, जबकि प्रतापगढ़ हमारा गुजरात को स्पर्श नहीं करता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, यानी कि प्रतापगढ़ है जो गुजरात को स्पर्श नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, आपको ये देखना है कि कौन कौन से जिले गुजरात से स्पर्श करते हैं। तो 1 नंबर देखते हैं सिरोही। तो सिरोही हमारा यहाँ पर गुजरात को स्पर्श कर रहा है, तो हमारा सिरोही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर भी गुजरात को स्पर्श कर रहा है, तो डूंगरपुर हमारा सही हो जाएगा।
तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़, तो ये प्रतापगढ़ हमारा यहाँ पर पड़ता है, प्रतापगढ़ इसको स्पर्श नहीं करता है गुजरात को। और बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा से ही हमारी गुजरात की सीमा शायद प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से ये 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2, 4, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। और कहाँ से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य की कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है, यानी कि जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा यानी कि 10 जिले। और 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर है, करौली है, बारां है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट किसके साथ में सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ में। और मध्य प्रदेश के साथ में कितनी? 1600 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, यानी कि सर्वाधिक मैक्सिमम सीमा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाता है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि बांसवाड़ा तो इसको स्पर्श करता है, प्रतापगढ़ भी करता है, झालावाड़ करता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि उदयपुर है जो बहुत ही अंदर पड़ता है, तो ये उदयपुर यहाँ पर पड़ता है, तो ये किसको, यानी कि मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? धौलपुर, तो धौलपुर बनाता है, भरतपुर, तो भरतपुर ही बनाता है, अलवर और दौसा देखते हैं, तो अलवर भी नहीं बनाता है और दौसा भी नहीं बनाता है। तो हमारा यहाँ में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि भरतपुर और धौलपुर दोनों ही किसके साथ में सीमा बनाते हैं? यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगी हुई है? तो हम कौन से जिले की सीमा पाली जिले से स्पर्श नहीं होती? तो ये हमारा भीलवाड़ा जिला है जो पाली को स्पर्श नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। आपको मैप में दिख रहा होगा कि हमारा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो थोड़ा अंदर है, यानी कि इसको बीच में कौन सा पड़ रहा है? नीचे तो राजसमंद पड़ रहा है, ऊपर अजमेर पड़ रहा है। तो इन दोनों से अलग होता है पाली से भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिसकी सीमा भारत के किसी भी अन्य राज्य में देश से नहीं, यानी कि हमें बताना है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। तो राजस्थान के 8 जिले हैं जो किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते, यानी कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कह सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है? जोधपुर आता है, फिर आता है दूसरे नंबर पे नागौर, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर पे हम दौसा ले लेते हैं, चौथा नंबर पे बूंदी, 5 नंबर पे टोंक, 6 नंबर पे अजमेर, 7 नंबर पे राजसमंद और 8 नंबर पे पाली। तो ये हमारे 8 जिले होते हैं, इनको हम अंतर्वर्ती जिलों के नाम से जानते हैं, यानी कि ये किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाते हैं। तो हमारा यहाँ से कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर, ये 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं? अंतर्वर्ती जिले हैं। अगला प्रश्न है, तो अभी हमने पढ़ा था, यानी कि क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो अन्य किसी राज्य में देश के साथ में सीमा नहीं बनाता है? तो अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन में कि जोधपुर है जो एक अंतर्वर्ती जिला है। तो आपको यहाँ पर मैप में भी दिख रहा होगा कि ये किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाता है, यानी कि न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। तो भारत के 5 राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे ऊपर में आता है पंजाब। कौन सा आता है? 1 नंबर पे आता है पंजाब। पंजाब के बाद में आता है 2nd नंबर पे आता है हरियाणा, 3rd नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, 4th नंबर पे आता है कौन सा? MP और 6th नंबर पे 5th नंबर पे आता है गुजरात। तो ये 5 स्टेट हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से 5 स्टेट। यदि सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है? सबसे ज़्यादा बनाता है MP, और जो कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की देशांतरीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार होता है 69 डिग्री, यानी 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के ये होता है भाई साहब 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो ये राजस्थान का कौन सा विस्तार होता है? देशांतरीय। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अभी हमने पढ़ा था गुजरात सीमा साझा करता है, पंजाब करता है, हरियाणा करता है और महाराष्ट्र है जो यहाँ के राजस्थान के साथ में सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ में साझा करता है, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गई, यानी कि साझा करता है।
तो कोटा नहीं करता, जयपुर नहीं करता, अजमेर नहीं करता। हमने पढ़ा था कि बाड़मेर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो बाड़मेर है जो पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा जिला है। तो आपको वो आंसर बताना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ यानी कि दोनों स्टेट के साथ में सीमा बनाता है, यानी कौन सा जिला है राजस्थान का जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ में सीमा बनाता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि धौलपुर है जो यूपी और एमपी यानी कि यूपी प्लस एमपी इन दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, राजस्थान के कितने 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 स्टेटों के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे हम फर्स्ट नंबर पर लेते हैं हनुमानगढ़, कौन सा लेते हैं, हनुमानगढ़ लेते हैं, हनुमानगढ़ लेते हैं। तो ये किस किस के साथ में सीमा बनाता है, तो ये पंजाब और किसके साथ में बनाता है, हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। फिर दूसरे नंबर पे लेते हैं हम, कौन सा लेते हैं भरतपुर, कौन सा, भरतपुर लेते हैं। तो भरतपुर किसके साथ में सीमा बनाता है, हरियाणा प्लस यूपी के साथ में। फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेते हैं कौन सा, धौलपुर, धौलपुर लेते हैं। तो ये किसके साथ में बनाता है, यूपी प्लस एमपी के साथ में सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। फिर लास्ट में एक और पड़ता है कौन सा, बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो किसके साथ में सीमा बनाता है, तो बांसवाड़ा बनाता है भाई साहब मध्य प्रदेश एमपी प्लस जीजे के साथ में, यानी कि गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। तो आपको ये याद रखने हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट, एक हनुमानगढ़ है, एक भरतपुर, एक धौलपुर, एक बांसवाड़ा है जो 2 स्टेट के साथ में सीमा साझा करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके साथ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये 3-4 बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यूआरओ 2007 में पूछा, सेकंड ग्रेड 2011 में, हेडमास्टर एग्जाम 2018 में, ये 3 बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला तो आप सभी को पता है कि कौन सा है, धौलपुर। तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, यानी कि राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी तहसील है जो स्थित है। तो यहाँ से हमारा दक्षिण में आप सभी को पता है कौन सा जिला है, बांसवाड़ा स्थित है। तो बांसवाड़ा की कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील, ये राजस्थान के सबसे दक्षिण में है। अगला प्रश्न है, किन जिला मुख्यालय की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है। तो अन्य 3 जिलों के साथ में कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हम जैसलमेर देखते हैं, कौन सा देखते हैं, जैसलमेर। तो जैसलमेर की सीमा किस किस के साथ में लग रही है, एक तो बाड़मेर के साथ में लग रही है, एक जोधपुर के साथ में लग रही है, एक लग रही है बीकानेर के साथ में, यानी कि 3 जिलों से सीमा बनाता है। तो हमने क्वेश्चन में पूछा गया 3 जिलों से। अब दूसरा देखते हैं हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की सीमा भी 3 जिलों के साथ में लगती है। पहला है श्री गंगानगर, दूसरा कौन सा है भाई साहब, बीकानेर है, तीसरा है चूरू। तो ये दोनों जिलों की सीमा 3 जिलों को स्पर्श करती है। 12 जिले की सीमा, अगला प्रश्न है, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। तो भाई साहब हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट ये है मैप में, हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है, तो एक तो इधर से लगती है झालावाड़ से, एक इधर लगती है कोटा से, यानी कि 2 ही जिलों से इसकी सीमा लगती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से डी ऑप्शन निकल के आता है कि 12 जिले की सीमा 2 जिलों से लगती है, एक तो है कोटा और एक है झालावाड़। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किन जिलों से नहीं लगती है। तो सवाई माधोपुर की सीमा किस किस से नहीं लगती है, यानी कि किससे नहीं लगती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कोटा देखते हैं। तो कोटा सवाई माधोपुर के टच में है, तो कोटा की तो लगती है। दूसरा देखते हैं टोंक की, टोंक से भी लगती है। तीसरा है धौलपुर। तो भाई साहब धौलपुर के बीच में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ गया, यानी करौली बीच में पड़ रहा है, तो धौलपुर की सीमा सवाई माधोपुर के साथ में नहीं लगती। और दौसा देखते हैं, तो दौसा भी इसके टच में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से कि सवाई माधोपुर धौलपुर को टच नहीं करता। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अभी हमने पढ़ा था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, यानी पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। तो राजस्थान के सबसे दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। किसके गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य का तिरछपन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है। तो इसको हमें समझना होगा, जो कि हमारी
एक हमारी लाइन होती है भूमध्य रेखा, कौन सी होती है? भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर होता है जो पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारा सूर्य है ना जो वर्ष भर में यहीं पे चमकता है। कर्क रेखा से 23-23.5 डिग्री नॉर्थ में जाता है तो उसमें कौन सी आती है? कर्क रेखा। और नीचे जाता है तो कौन सी आती है? मकर रेखा। यानी कि इनके बीच में ही वर्ष भर सूर्य यहीं पर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा राजस्थान तो बहुत ही इधर पड़ता है यहाँ पे। तो राजस्थान के दक्षिण से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो लेकिन जितनी दूरी पर होगा, यानी भूमध्य रेखा से जितने हम दूर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। तो हमारा कर्क रेखा ही यहाँ से दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है, लेकिन हम और भी राजस्थान के उत्तरी भाग में जाएंगे तो और भी तिरछापन बढ़ेगा। तो ये आपको इसको ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इसको समझने के लिए बहुत मतलब एक आध दो आपको अलग से क्लासें लेनी पड़ेंगी, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको यह देखना है कि सबसे दूर कर्क रेखा से सबसे दूर हमारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। तो हमारे सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है ना श्री गंगानगर। तो यहाँ पर हमारी सूर्य किरणें क्या पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य मतलब विषुवत रेखा से जितनी हम दूर जाएंगे तो वहाँ पर सूर्य किरणें तिरछापन बढ़ेगा, और जितना विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के पास में आएंगे, इक्वेटर के पास में आएंगे तो हमारा सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो आप सभी को पता होगा कि 21 जून को हम यानी कि हमारी अर्थ है जो 2 हेमिस्फीयर में बटी है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर का। तो आपको पता होगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा होता है? 21 जून होता है, ठीक है। यानी 21 जून को सूर्य हमारी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। तो कर्क रेखा पर यदि सीधा चमकेगा तो कर्क रेखा के सबसे पास में, अभी मैंने बताया कि सबसे पास में जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, तो वहाँ पर क्या सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सबसे नज़दीक यानी कर्क रेखा के सबसे पास में हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएगा नीचे? तो बांसवाड़ा। तो यहाँ पर हमारे बांसवाड़ा जिले में सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो